नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप जनरल नॉलेज के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। और मैंने कई किताबों का मिश्रण लेकर चल रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाल बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता जो प्रदान किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई थी, यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता सेना का गठन किया था। एकता सेना का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। एकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। दू अस्पा और सी अस्पा जो मनसब की शुरुआत की थी वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था, वो था इल्तुतमिश। पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था उसका नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा गया है। सनकी या पागल सुल्तान जो कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था भारत आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था या यात्री था वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो अवस्थित है मदुरै में है, तमिलनाडु मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति स्थित है वो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्मुराबी शासक था। हम्मुराबी जो शासक था वो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी शासक जो था वो बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की जो संधि हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी।
घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा जो चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़े को दागने और हुलिया बदलने की जो प्रथा चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी और प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। 1336 ईस्वी में उन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी अवशेष है। हम्पी जो है इस समय वो अवशेष जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी स्थित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वो व्यास राज थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वे व्यास राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन गंगू था। अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक जो था वो कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह था बहमनी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल वंश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों का क्रम है। मुगल शासकों का जो क्रम है यानी सबसे पहले हुआ था बाबर। बाबर सबसे पहले मुगल शासक हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था उसका पुत्र हुमायूं, फिर उसके बाद हुआ था अकबर उसका पुत्र, और फिर अकबर का पुत्र हुआ था जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र हुआ था शाहजहां मुगल शासक, फिर शाहजहां के बाद उसका पुत्र हुआ था औरंगजेब उसके बाद, और फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।